ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। मैं मथुरा से डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी एडिटर हूँ। आपको बहुत सुनते रहे हैं हम कि और बहुत ज़्यादा देखा भी है, सुना भी है और महसूस भी किया है आपको। और आज मेरा सौभाग्य है कि आपसे आज पहले मिलना हो रहा है। आपने जो ये भजन यात्रा शुरू की है, मेरा पहला प्रश्न है वो कब से की है? देखिए, प्रिया प्रीतम से जो उनकी कृपा है, जो उनसे प्रेम है, ये कोई एक जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का है। केवल एक यही पढ़ाई ऐसी है, जब हम जन्म लेते हैं, संसारिक शिक्षा लेते हैं, जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई है, तो जितना पढ़ते लिखते कुछ बनते हैं, फिर चले जाते हैं संसार से, फिर अगले जन्म में पुनः फिर पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन एक ये अध्यात्म की पढ़ाई ऐसी है, इस जन्म में जहाँ विश्राम होगी, अगले जन्म में वहीं से शुरू होगी। तो मेरा और इनका संबंध, इनकी कृपा मुँह पे इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर से चलती आ रही है। लेकिन हाँ, इस जन्म में श्री जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा पहली बार 8 साल की आयु में मुझे हुई थी, जो मुझे स्वप्न आज्ञा हुई। और उसके बाद सन 2000 में 10 दिसंबर 1996 में मैं पहली बार वृंदावन आई थी। अच्छा। और लगभग 25 साल हो चुके जी। और सन 2000 में मेरे गुरुजन की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से, लाडली लाल की कृपा से, आचार्य जनों की कृपा से मुझे ब्रज में वास मिल गया। तो ये जो भजन यात्रा आपकी 25 साल की रही है, तो आपकी भजन में एक तरह से भाव होता है, समर्पण भाव होता है, थोड़ी अटखेलियां भी होती हैं, थोड़ी सी आप जिसे अंग्रेजी बोलते हैं कि नॉटीनेस भी होती है राधा और कृष्ण के प्रति। तो इस को आप किस तरह अनुभूत करते हैं और इसका क्या आपके जीवन में क्या फर्क आया है इससे, जो आपको ये भजन और कृष्ण के प्रति लगाव जो महसूस हुआ और 25 साल तक आपने इसको रखा है, तो अब आप यहाँ आते हैं तो उस भाव से आपने क्या महसूस करते हैं कि मुझे ये मिला है? मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसे जैसे खाली होती सीपी, मेरी कीमत बढ़ गई है तूने भर दिए मोती। शास्त्र अनुसार दुनिया कहती है कि ये वो स्थान है मेरे प्रिया प्रीतम की, मेरे ठाकुर की जन्मभूमि। द्वापर में यहाँ प्रभु ने लीला की, द्वापर में यहाँ सब आनंद बरसा था। लेकिन मेरा अनुभव, सब रसिकों का अनुभव ये कहता है कि यहाँ पर प्रिया प्रीतम लीला करते थे नहीं, आज भी लीला करते हैं, जो मैंने महसूस किया है यहाँ पर। एक घर वो होता है जो हमारे माता पिता के द्वारा हमें दिया जाता है, वो संबंध, वो रिश्ते, उनमें कहीं ना कहीं आसक्ति, मोह, माया, ये सब कुछ है। वहाँ पे भी बड़ा प्रेम मिलता है, लेकिन असली प्रेम ये वाकई में निज धाम है उनके चाहने वालों का। इस धाम में मेरी लाडली का वो वात्सल्य है, वो करुणा है मेरे प्रिया प्रीतम की। अगर कोई कहे कि हम घर छोड़कर आए हैं और हमने बाजी लगा दी, ऐसा कर दिया, हमने इतना किया नहीं जितना श्री जी ने हमें दिया है। वो अपनत्व, वो अपनापन, वो सुख, वो दुख, वो अटखेलियां। हमारे सूरदास जी कहते कि प्रेम की लीला ही कुछ ऐसी है, मैं रीझू तो गोपाल सो, मैं खींचू तो गोपाल सो, मैं मांगू तो गोपाल सो, मैं ना मांगू तो गोपाल सो। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा खेलना, मेरा सब मेरी लाडली लाल के साथ है। उन्हीं की कृपा से मुझे ब्रज मिला है, उन्हीं की कृपा से मैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये उनकी कृपा पे जी रही हूँ। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। बहुत खूब पूनम दीदी जी, ये बताएं कि आपने दर्जनों सैकड़ों भजन गाए हैं, ऐसा कौन सा जो भजन है जिससे कि आप आत्मसात करके समझते हैं कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, हृदय के बहुत करीब है? बस एक भजन आपका कौन सा है जो आप समझते हैं कि मेरे हृदय में सबसे गहरे बसा हुआ है? मेरे हृदय में जो बसा है और जो चाहती हूँ, केवल राधा नाम। राधा नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी हम
कथा का प्रसंग सुन रहे थे परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के मुख से। उन्होंने एक कथा में बताया कि भागवत में किशोरी जी का नाम नहीं है कहीं भी, जबकि किशोरी जी के नाम के कितने उपनिषद, कितने शास्त्र, राधा सुधा निधि, पता नहीं क्या क्या, लेकिन भागवत में नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी सुखदेव जी की गुरु, उनसे दीक्षा प्राप्त की, तो किशोरी जी रस रूप है। तो जब वो राधा नाम लेते तो कहते कि अगर मैं एक बार राधा नाम लूं तो पता नहीं कितने समय तक की मेरी समाधि लग जाती है, और मुझे 7 दिन में परीक्षित का कल्याण करना है, तो इसलिए उन्होंने इस नाम को नहीं लिया। तो मेरी दौड़ शुरू हुई है, श्री जी ने कृपा की है कि हर मंच पर केवल राधा नाम जगत में सार रे मनवा, नाम बिना जो नाव बिना वो कैसे हो भव पार रे मनवा। भजन है, एकांत रस है हमारा, लेकिन जो हमारा ध्यान है कि अब सब केवल राधा नाम को भजें। अब तक तो मैं खूब राधा नाम, राधा 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 राधा, कितनी देर भज सकते हो भजो, लेकिन अब मुझे एक होमवर्क मिला है, एक उद्देश्य मिला है कि राधा राधा तो करना है, पर वो अभी हमारी मंजिल ये नहीं है। हमें हमारे आचार्य जनों ने, संत जनों ने बताया कि एक बार राधा नाम लेने से समाधि लग जाए, वो है राधा नाम का लेना। रा रा कह कह गद गद होवे, धा कहने की बार ना पहुंचे, ठाकुर कृपा तुम तभी जानो, प्रेम दशा जब या विधि पहुंचे। तो अब अपना ये होमवर्क बन गया है कि इतना राधा नाम रटे कि वो एक बार एक राधा नाम ऐसा निकल जाए कि उसके बाद फिर मौन हो जाए, केवल मौन। और उसके लिए केवल एक ही भाव में श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि लाडली मोह पे आज ढरो, निज चाकर 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 की सेवा दान करो, स्वामिनी मुँह पे आज ढरो। आज हो रही है, होरी पे लोग गुलाल लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? निज निज प्रियतम की पद रज रति मोहे प्रदान करो, स्वामिनी मोह पे आज ढरो, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना सबरी नाश करो, राखो सदा निभृत निकुंज में मुह झाड़ूदार करो, प्रियाजू मोह पे आज ढरो। बहुत खूब। अच्छा, एक बस आखिरी थोड़ा सा मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी तक आपके जो जिस दिन से आपने भजन गायकी शुरू की है 25 साल जैसे आपने बताया, तो चरैवेती भजन गा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कभी इस धाम कभी उस धाम। अब क्या कभी मन में ये आता है भविष्य में कि अपने आराधित जो इष्ट हैं आपकी, उनका एक भव्य मंदिर बनाएं और यहाँ पर रहें और इसको लोगों तक और पहुँचाएं उसको? ऐसा कभी मन में कल्पना आई है कि कोई एक प्रकल्प राधा के नाम पर हम शुरू करें? बिल्कुल, राधा नाम का प्रचार मेरी वैसे तो एक बात कहूँ जी, श्री जी ने हमें चुना है, ये उनकी कृपा है। हाँ। उनके नाम को प्रचार की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपने आप में मेरी लाडली ऐसी है। वो प्रचार नहीं, मैं कह रहा था कि कहीं बैठ के आप उसको उसके प्रति हाँ। भक्ति और साधना कहीं, अभी तो चरैवेती तो चलना है, कभी इस धाम कभी भविष्य की नहीं है जी। मेरे काफी समय से ये चलता रहे, किशोरी हम कब होंगे ब्रिजवास, रहूं सदा निभृत निकुंज में। अब दौड़ भीड़ की नहीं है, अब दौड़ एकांत की है। वही मैं कह रहा था, अब एकांत की है कि ब्रज के किसी कोने में बैठी रहूं, कुंजन के कोना श्याम राधिका बैठी। जल्दी जल्दी श्री जी की नई मंजरियां तैयार हों, हमें अब छुट्टी मिले और अब जीवन। आप ऐसा न करें, छुट्टी नहीं, आप तो अभी साधना है, आपको तो अभी सिद्ध हो गई हैं। आपके स्वरों में सरस्वती है और आपके हृदय में राधा है,
डबल शक्ति हो गई है आपकी तो पूरा। ये सिर्फ उनकी कृपा है। सबको सुन के हैरानी होती है कि मैंने आज तक संगीत सीखा नहीं ना, मुझे आता है। आपने देखा अभी कि क्या मतलब जो आनंद इतने दिनों में कहीं पे नहीं था, वो यहाँ अपने आधे घंटे पौने घंटे में आनंद अनुभूति हो गई। पूरी जो जितनी भी भीड़ थी वो झूम रही थी। ये सब मेरी लाडली की कृपा है, ये राधा नाम का प्रताप। और आप में मैं तो ये नहीं कहूंगा, आपको राधा भक्त का देखते हैं, कुछ स्वरूप देखते हैं। जब भी लोग साष्टांग हो रहे थे आपके, मैंने देखा। ऐसा है, ये भक्तों की भावना है जी। लेकिन अगर कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है ना, चाकरी करता है, हम शिव जी के यहाँ के चाकर हैं, चाकर के चाकर हैं, तो प्रिया जी की जो उतरन है वो हमें प्राप्त होती है। जो प्रिया जी की उतरन हमें मिलती है वो हम धारण करते हैं उनकी कृपा को, तो सब जनों को भ्रम हो जाता है कि यही है, यही हमारी यही लाड। लेकिन तेरे दर के चाकर शाहों की झोली भरते हैं, मुख्तियार का ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा। प्रिया जो है, हम तो उनकी चरण रज के कण के थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि पूनम दीदी जी के भाव राधा के प्रति, भक्ति के प्रति और ब्रज के प्रति। आप हम लोग नाम दिया है, ब्रज ने, पूरे विश्व ने नाम दिया है कि ये देश की प्रख्यात भजन साम्राज्ञी हैं, जिनको हम भी वंदन करते हैं कि ऐसे ही लोग हैं जो हमको हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य से जोड़ने में सहायक होते हैं। हम आपका धन्यवाद। जय श्री राधे।